फेसबुक एड्स कैंपेन आप चलाते हैं लेकिन आपका कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर लीड या फिर कॉस्ट पर रिजल्ट आपका बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। अब इसके रीज़न क्या है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको देने वाला हूं कि आपका ये जो कॉस्ट का हाई चले जाना इसकी रीज़न क्या है। आप अगर कोई ई कॉमर्स ब्रांड रन कर रहे हैं, हमेशा से आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन हासिल करें, अपने ब्रेक इवन को ईजिली मीट करें और बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर आप लीड कैंपेन चलाते हैं, लीड जनरेशन में आपका कॉस्ट पर लीड बहुत हाई चला जाता है। रीज़न क्या है इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल समझाने वाला हूं। बस इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीज़ें पता चलें जिसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग होती है कैंपेन की। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक एड्स कैंपेन आप लोगों में से बहुत सारे चलाते होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बस कैंपेन उनको रन करना आता है, बस रन करने के बाद जो उनको रिजल्ट्स आ गए उसी के ऊपर वो खुश हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि यार कॉस्ट पर परचेज क्या मिल रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या मिल रहा है, ओवरऑल आपकी स्पेंडिंग कितनी हो रही है, क्या ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है या बस ठीक है जो कि एक्सेप्टेबल है, या बहुत कम हो रही है तो आपको उसको स्केल कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको अगर आप प्रॉपरली समझ कर अंडरस्टैंड करके आप इसकी स्केलिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रही है उसको आप थोड़ा सा जो है वो चेंज करके, कुछ चेंजेस कैंपेन के अंदर करके या फिर उस कैंपेन को रोक कर किसी और चीज़ के ऊपर टेस्टिंग करके जब आप अपनी कॉस्टिंग को कम करते हैं तो यहाँ पर आपकी कैंपेन बहुत अच्छी चलेगी, कम पैसों में अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए इस वीडियो में जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एक ट्रांसपेरेंट मेथड आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं अपने तमाम के तमाम क्लाइंट्स के लिए फॉलो करता हूँ, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा जी, इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि फेसबुक का सिस्टम अब AI को बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहा है और अब आपको जो भी कैंपेन के अंदर ऑप्शंस मिल रही हैं वो AI बेस्ड ऑप्शन मिल रहे हैं। बेशक वो ऑडियंस हो, बेशक वो आपका प्लेसमेंट हो, बेशक वो आपका बजट हो, ये सारी चीज़ें जैसे कि आप देखते हैं कि ये कैंपेन का जो ओवरऑल इसके पैरामीटर्स हैं, इसके ऑप्शंस हैं, वो मैनुअल से अब AI बेस्ड ऑप्शंस के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं, प्राइमरी हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा से जो एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वो किसी ऐसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ चीज़ें मैं आपको स्क्रीन के ऊपर समझाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको वैसे वर्बल समझाऊंगा। ठीक है, अब वर्बल चीज़ें पहले समझनी ज़रूरी है। देखें, सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी जो डिडक्शन होती है ना, आपके जो पैसे कटते हैं एड्स की मद में, आपके जो पैसे कटते हैं एड्स की मद में, वो इम्प्रेशन की बुनियाद पर कटते हैं, रीच की बुनियाद पर नहीं कटते हैं। सबसे पहले आपको रीच और इम्प्रेशन में फ़र्क पता चलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि यार इम्प्रेशन क्या होता है, रीच क्या होता है, तो आप पहली क्लैरिटी तो आपने यहीं पर ले लिया है कि एक्चुअली जो फेसबुक का जो सिस्टम है वो आपकी जो कॉस्टिंग है या डिडक्शंस हैं वो कैसे करता है। देखिए, इम्प्रेशन जो होते हैं वो एक यूज़र को मल्टीपल टाइम्स भी दिखाया जाता है, लेकिन जो रीच होती है ना वो यूनिक होती है, वो एक ही बार। मिसाल के तौर पे मैं 10 लोगों को अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, तो रीच को अगर मैं देखूँ तो अगर वो मेरा ऐड 10 लोगों तक चला गया है तो रीच मेरी 10 होगी। इम्प्रेशन का मतलब ये होता है कि चूंकि हर एक को ये एक से ज़्यादा बार उस ऐड को दिखाता है, तो जितनी बार मेरा ऐड इन 10 लोगों को दिखाएगा ना तो वो इम्प्रेशन हुआ। ठीक है, अब किसी को हो सकता है 3 बार दिखाए, किसी को 2 बार दिखाए, किसी को 10 बार दिखाए, ये डिपेंड करता है। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये जो इम्प्रेशंस है ना, ये 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो मैनेज होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। राइट, तो आपकी जो कॉस्टिंग या आपका जो बजट डिडक्ट होता है वो इम्प्रेशन की बुनियाद पर होता है, और इस इम्प्रेशन को अगर हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन करें या कॉस्ट पर 1000 माइल्स करें तो ये CPM बनता है। तो ये CPM बेसिकली वो वाहिद चीज़ है कि जिसमें असल डिडक्शंस वाक़ होते हैं। तो CPM बनता ही इंप्रेशन से है। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से ही बाकी तमाम जो मैट्रिक्स हैं वो आपके बजट के मुताबिक, आपके टारगेटिंग के मुताबिक, आपके क्रिएटिव की परफॉर्मेंस के मुताबिक मैनेज होते हैं और इसी से ही आपकी कॉस्टिंग होती है। अब कॉस्ट पर क्लिक ना वो भी इसी के ऊपर ही थोड़ा सा कंट्रोल होता है। मतलब CPM और जो कॉस्ट पर क्लिक है वो थोड़ा सा आपस में लिंक्ड है ओवरऑल कॉस्टिंग को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ इन चीज़ों के बारे में, ये जो टेक्निकल चीज़ें
पहले से जानते होंगे, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। तो अब बात यह है कि हमारी जो कॉस्ट पर लीड है या कॉस्ट पर परचेज है, ये क्यों बढ़ता है? जबकि आपको मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि यार जो मेरा कॉस्ट पर परचेज है ना, ये 5 होना चाहिए, 5 रुपये होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे ये 15-20 मिल रहा है। तो वजह क्या है, ये हमने समझना है। वजह ये है, पहली वजह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमेशा आपकी कैंपेन को इफेक्ट करती है, वो है राइट ऑडियंस को टारगेट ना करना। ठीक है, हम राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, जिसकी वजह से फेसबुक के सिस्टम को एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। तो यहां पर आपके प्राइस को ये इंक्रीज कर जाता है, आपके कॉस्टिंग को इंक्रीज कर जाता है, जिसमें कॉस्ट पर परचेज हो या फिर कॉस्ट पर लीड हो, व्हाटएवर। अच्छा, ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं पीछे से, मतलब आपका सीपीएम या कॉस्ट पर क्लिक, इनकी वजह से ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं तो बढ़ती हैं। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा सीपीएम में इंप्रेशंस दिखाना शुरू करेगा तो उतनी ही उसकी स्ट्रगल बढ़ेगी। जब स्ट्रगल बढ़ेगी तो यहाँ पर वो चीज़ इफेक्ट होगी, और अगर आपके रिजल्ट्स वहाँ पर कन्वर्ट कम होते हैं तो इससे और भी ज़्यादा आपको बजट में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि वो जो हम क्रिएटिव्स बनाते हैं, मैं लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं, फेसबुक का जो एआई मॉडल अब आ चुका है, प्राइमरी में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं और मैनुअल चीज़ें सेकेंडरी में चली गई हैं। तो मैं बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड के हवाले से और लेटेस्ट रिजल्ट जो कि हमने भी रिसेंटली एक्सपीरियंस किए हैं, उसकी बुनियाद पर मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि जो क्रिएटिव हम बनाते हैं ना, वो बायर के हिसाब से नहीं बनाते। बायर क्या चाहता है उस हिसाब से, और जिस किस्म की ऑडियंस को हमने टारगेट किया है, अगर हम उस हिसाब से अपने इस क्रिएटिव को बनाते हैं तो यकीन जानिए कि यहाँ पर आपका सीपीएम बहुत कम कटेगा, कॉस्ट पर क्लिक आपका बहुत कम कटेगा। एज अ रिजल्ट आपको कॉस्ट पर परचेज बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, और इस तरह आप मैक्सिमम रिजल्ट हासिल करेंगे। आप अपने कैंपेन को स्केल करेंगे विद मिनिमम बजट। ठीक है, जहां पर आपको 2-4 रिजल्ट्स मिलते थे, वहां पर आपको कम से कम बजट के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर कुछ बोनस टिप्स हैं, वो ये है कि हमेशा से ये याद रखिएगा कि अपना बजट कम ना रखें, एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर रखें, बहुत ज़्यादा आपने कम नहीं रखना। और दूसरी बात यह है कि जब आपको लगे कि आपके रिजल्ट्स अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं, बेशक ये पहले दिन ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर 20% 30% बजट बढ़ा लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा। 2 दिन देख लें, अगर आपके रिजल्ट्स फिर बढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं बढ़ रहे तो आपने क्या करना है, उसी ऐड का कॉपी लेकर आपने पुराने वाले बजट को एलोकेट करके आपने देखना है कि दोनों के रिजल्ट्स क्या हैं। अगर पुराने वाले बजट के ऊपर आने के बाद रिजल्ट्स आपके बिल्कुल स्टेबल रहे हैं और जिसको आपने इंक्रीज़ किया था उसके रिजल्ट्स बिल्कुल भी ख़राब हैं, तो उसको आप बंद करके दूसरी वाली को चला सकते हैं, लेकिन दोनों को ही चलने दें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चौथा फैक्टर है वो ये है कि हमेशा से आप ऐसा ना करें कि आप नैरो ऑडियंस के ऊपर काम करें। जितना आप नैरो करेंगे और जितना आप बजट को मिनिमम रखेंगे, तो ये जो नैरो ऑडियंस है ना, नैरो ऑडियंस की वजह से आपका बजट भी इंक्रीज़ होगा और फेसबुक को इतना ग्राउंड नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज करके आपको एक स्पेसिफिक और मोस्ट रेलेवेंट जो ट्रैफिक है, ऑडियंस है, उसको अपना ऐड दिखा दें। ठीक है, तो आपने हमेशा थोड़ा सा ब्रॉड वे में चलना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि कोशिश करें कि ऐड सेट्स को आप 3-4 रखें अगर आप ई कॉमर्स ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हैं, और सीबीओ कैंपेन चलाएं। अगर आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप कैंपेन चलाएं उसके ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेंड भी है, मार्केट के अंदर उसकी सेल्स भी जनरेट हो रही है, तो सीबीओ के ऊपर आप वर्किंग करें और मल्टीपल एड सेट के ऊपर। सीबीओ के अंदर आपके जो बजट की बचत है वो बहुत ज़्यादा होगी, और कम से कम टाइम में आपको एक विनिंग जो ऐड है वो भी मिल जाएगा, विनिंग क्रिएटिव भी मिलेगा, और फिर आप एक से रिजल्ट्स लेते रहें और उसके पैरेलली जो है आप किसी और कैंपेन के ऊपर भी साथ वर्किंग शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 15-15 जो स्ट्रक्चर दिया था, उसके अंदर एक कैंपेन के अंदर 5 एड सेट्स, 15 एड्स, तो 15 एड्स में 1-2 तो मिलेंगे ना बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो उसको आप स्केल कर सकते हैं बजट को बढ़ाकर, ऑडियंस के हिसाब से। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में कॉस्ट पर परचेज या कॉस्ट पर लीड का जो इंक्रीज होने की वजूहात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने क्या करना है कि अपने कैंपेन के ऊपर फोकस करना है। जिन चीज़ों को मैंने मेंशन किया है, आप यकीन जानिए इन्हीं को मैं अपने क्लाइंट्स के लिए फॉलो करता हूं, और ये एक ट्रांसपेरेंट आपको एक मेथड बताया है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करता हूं और ये वर्क करती है मेरे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक के ऊपर प्रॉपरली आप अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, ट्रेंड हो प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो से, तो डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर मेरी एक ट्रेनिंग मौजूद है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिफरेंट निशेस के ऊपर काम किया है और प्रैक्टिकल कैंपेन्स को लाइव करके उसके रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करके
उसके जो ओवरऑल एनालिटिक्स हैं उसको आपने कैसे मैनेज करना है, किसको रोकना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसमें बजट इंक्रीज करना है, किसमें ऑडियंस को चेंज करना है, टेस्टिंग कैसे करनी है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।